जफा की आग थम जाए फ़खर टूटे कभी मोहसिन। जफा की आग थम जाए फ़खर टूटे कभी मोहसिन। चले आना मेरे होकर मैं माजी फिर भुला दूंगा। Hey, hello, good morning, assalamu alaikum, a very warm welcome to all the people. Stay happiness forever. You are listening to Awam FM 94 Khushab and this is me, Ishal Khan. सुनने वाली हसीन समातों को इशाल खान का सलाम पहुंचे। मेरा पहला सवाल वही पुराना खलूस से भरपूर, क्या हाल है आपके? ठीक हैं, फिट हैं, हिट हैं? यकीन है मेरे तमाम सुनने वाले ठीक होंगे, फिट होंगे, हिट होंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। सबसे पहले जनाब नए और पुराने लिस्टर जो भी हमें सुन रहे हैं इस टाइम उन सबको कहते हैं खुश आमदीद, वो वेलकम। एंड जिन लोगों की हैप्पी बर्थडे है तो उनको कहते हैं मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000, 60,000, 70,000, जितने आप कहें उतने। और जिनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है मेरी तरह जी, तो उनको बोलेंगे गेट वेल सून। और जिन लोगों ने पेपर्स दिए हैं, जिन लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो उनको बोलेंगे बेस्ट ऑफ लक। हवा के दौर से जो आवाज़ आपकी हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं आरजे इशाल खान। और आपको क्या कहते हैं आपने ये बताना है हमें मैसेज करके KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 8881 यानी 8881 पर। सो जनाब मेरा फर्स्ट ट्रैक है एज यूजुअल पाकिस्तान के नाम एंड पाकिस्तान आर्मी के नाम। एंजॉय करिएगा, वापस आते हैं, साथ साथ रहिएगा मेरे, आपका और मेरा साथ रहेगा इंशाल्लाह जनाब 10:30 बजे तक। बहुत खूबसूरत सा ट्रैक ये वतन हमारा है, हम हैं पांच बाँ इसके। सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको ये ट्रैक। और आप सबके मैसेजेस का और कॉल्स का मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। और आज का सवाल जनाब, आज का सवाल तो मैंने वैसे सोचा ही नहीं था कि क्या रखूं, लेकिन मैंने ये पूछना था कि आपको मेरा BGM कैसा लगता है। आपने ये आज बताना है मुझे कि आपको BGM कैसा लगता है जो मैं प्ले करती हूँ, स्टार्ट में जो मैं साउंड एक प्ले करती हूँ वो आपको कैसा लगता है, आपने ये बताना है आज मुझे। वेलकम बैक जनाब, उम्मीद करती हूँ आपको ये ट्रैक बहुत पसंद आया होगा। मेरा बहुत फेवरेट है ये वाला है, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास वहाँ इसके। आपने बताना है मुझे कि आपको मेरा जो ये BGM है, ये सॉन्ग बैक पे चलता है, ये कैसा लगता है आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैडम विशाल ये क्या पूछ रही है, इनके पास कोई सवाल नहीं था। तो जनाब सवालात तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि आप लोगों को मेरा BGM ये कैसा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उन लोगों को मेरा ये वाला BGM बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्हीं में से बहुत से जो लोग हैं उन लोगों को ये BGM बिल्कुल पसंद नहीं है, या शायद ये कह लें कि उनको ये BGM सैड कर जाता है। और सब मुझे ये कह रहे होते हैं कि आप जब ये BGM आपका लगता है तो हमें ये तो पता चल जाता है कि आरजे इशाल खान आ गई हैं, बट आपका जो एक्सेंट है वो हमें बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। तो जनाब मैं बताती चलूँ, मैं सैड पीपल्स में शुमार बिल्कुल नहीं होती, मैं बहुत खुश रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपकी नेचर को बहुत पसंद होती हैं, तो मुझे ऐसे लाइट जो म्यूज़िक होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हर इंसान की, हर बंदे की अपनी पसंद होती है, तो बट आपने मुझे ये बताना है कि आपको ये BGM कैसा लगता है, क्योंकि जो हमारे बॉस हैं आरजे राना ज़हीर साहब, वो भी मुझे कितनी बार कह चुके हैं भाई कि आप ये चेंज कर लो BGM। उन्हें लगता है कि इतना सैड BGM होता है तो तुम्हें नाइट प्रोग्राम करने चाहिए, दिन में जो है लोग इतना जो है सैड म्यूज़िक नहीं सुनते।
तो बट मैंने कहा कि नहीं, ये वाला बीजीएम जो है ये मेरी पहचान बन चुकी है, सब लोगों को पता है कि मेरा बीजीएम यही वाला है। पर फिर भी मैं एक बार आप सबसे पूछना चाहूँगी, क्या वाक़ई मुझे बीजीएम चेंज कर लेना चाहिए? आप लोग सैड हो जाते हैं इस बीजीएम से। अगर आपको लगता है कि ये बीजीएम मुझे चेंज करना चाहिए तो आप लोगों ने आज मुझे बताना है मैसेज करके KBR स्पेस नाम एंड सेंड टू 888 यानी 8881 पर। पीछे हम जनाब दिसंबर है तो दिसंबर की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पीछे जिस दिन हम लोगों ने पोइट्री कंपटीशन रखा था तो उस टाइम दिसंबर की काफ़ी बातें चली कि दिसंबर उदास कर जाता है, दिसंबर में सुकून नहीं होता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काफ़ी बातें चली थी हमारी। और आज भी मैं पोइट्री कंपटीशन रखना चाहती हूँ क्योंकि उस दिन मुझे बहुत मज़ा आया था। पोइट्री सब लोगों ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत पोइट्री भेजी थी। तो मैंने सोचा है कि हर थर्सडे वाले दिन आप लोगों का एक पोइट्री कंपटीशन भी साथ रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बंदे का ज़ौक़ का पता चल जाता है जनाब कि कैसा लिखता है या कैसा पढ़ता है वो। तो दिसंबर के बारे में हम बात कर रहे थे लेकिन टाइम हमारे पास ख़त्म हो चुका था तो बात हमारी दरमियान में अधूरी रह गई। दिसंबर, मैंने बहुत से लोगों से सुना है, बहुत से लोग शायरी करते हैं दिसंबर में, दिसंबर उदास है, दिसंबर फिर ना आना, ऐसे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें होती रहती हैं। तो जनाब मेरी ओपिनियन थोड़ी सी चेंज है, शायद आप लोगों को कुछ को अच्छी लगे कुछ को बुरी लगे। यहाँ पर जनाब एक ट्रैक शामिल करते हैं और उसके बाद चलेंगे ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपका और मेरा साथ रहेगा 10:30 बजे तक, आपने मेरा साथ देना है और बहुत सारे मैसेजेस मुझे करने हैं। इसके अलावा जनाब जो दोस्त मेरे अभी सोच रहे हैं कि मैसेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए तो बिल्कुल ज़रूर जनाब बिल्कुल करने चाहिए। और जो मेरे दोस्त हैं जो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो उनसे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि काइंडली आप लोग मुझे मैसेज जो हैं वो व्हाट्सएप पर ना किया करें बल्कि मुझे आप किया करें हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर 8881 पर मैसेज किया करें, क्योंकि सबसे पहले उन लोगों का ही हक बनता है 8881 वालों का। तो व्हाट्सएप वाले मैसेज जो होते हैं वो रह जाते हैं, अक्सर वो इसलिए रह जाते हैं क्योंकि 8881 वाले जो मैसेज होता है वो पढ़ते पढ़ते ही टाइम गुजर जाता है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहती हूँ कि आप लोग मुझे इधर मैसेज किया करें, ना फेसबुक पर किया करें। और फेसबुक पर भी कर सकते हैं लेकिन वो शामिल बहुत कम हो पाते हैं। कोशिश पूरी होती है कि बंदा कर सके लेकिन टाइम जो होता है वही पूरा हो जाता है आप लोगों से बातें कर। तो शायद मेरी बात से बहुत से लोग जो हैं वो इत्तेफाक नहीं करेंगे, बट इस नाअहल हुकूमत को कौन बताए कि तुर्की ड्रामों से मुतासिर तो हैं आप, जहाँ जज एक रेहड़ी वाले से लेकर सुल्तान तक सबको जगह पर सजा सुना सकता है। लेकिन क्या हमारे जज इस काबिल हैं? अगर इतने काबिल होते तो हमारी अदालतों का ये हाल मुकदमात पेशी दर पेशी ना हो रहे होते। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो जज साहिबान जो इन बड़ी बड़ी हस्तियों को स्कूलों के विज़िट के लिए एक नातरा चेक करें, उसकी बजाय अगर इलाके के इमाम मस्जिद को ये ज़िम्मेदारी सौंप दी जाती ना तो बेहतर तरीके से इंजाम होती। और मेरे ख्याल में उम्मीद है कि फ़ी सबीलिल्लाह भी ये काम सारे अंजाम देते हैं। जहाँ जजों को लाखों रुपए का अलाउंस मिलता है वहीं पर अगर इमाम मस्जिद को लाखों की बजाय हज़ारों में ही कहा दे दिया जाता और कहा जाता ना कि वो लोग ये ज़िम्मेदारी अपनी लें तो आई थिंक बेहतर तरीके से इंजाम दी जा सकती थी। बट एज़ यूजुअल जनाब हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत की हुकूमत ही जाने। और वैसे हुकूमत पे बातें करनी भी नहीं चाहिए बट मैंने कर दी है। पर ऐसी बात भी मैंने कोई नहीं की जिसके ऊपर कोई ब्लेम किसी के ऊपर डाल रही हूँ। मैं जो रियलिटी थी वही मैंने बताई है कि रियलिटी हमारी ये है आजकल। और आप लोगों ने सुना होगा ये सियालकोट में वाक़या हुआ है, कैसे एक ज़िंदा इंसान को जला दिया गया। ये भी तो हमारा माशरा है ना।
बहरहाल जनाब इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। अभी एक सॉन्ग प्ले करते हैं और ये सॉन्ग आप लोग की हसीन सवातों की नज़र करते हैं, साथ-साथ आप लोग के मैसेजेस शामिल करते हैं। ऐ जिंदगी तू हरदम नई है, दामन में तेरे गम है खुशी है, किससे तू खुश है किससे खफा है, किसको खबर है किसको पता है। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का है। जी जनाब, हम बात कर रहे थे कि सान्या जो सियालकोट में हुआ है। कहते हैं ना कि जंगल में आग लगे ना तो जानवर भी जंगल से बाहर की तरफ भागते हैं, दरिंदे भी यही करते हैं कि जब आग लगती है तो वो भागते हैं। इंसान को आग लगे तो इंसान मजमा लगाकर नज़ारा करते हैं, वीडियो बनाते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं। हमारा आजकल का जो माशरा है, इसकी रियलिटी ऑफ लाइफ ये है हमारी। ये सानिया हमारे लिए योम स्याह नहीं बल्कि हमारी जहलियत का बाकायदा योम इब्तदा है। ये ऐलान है इस चीज़ का कि हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होते हैं, दाखिल हुए हैं या नहीं हुए, लेकिन हम शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी को कहीं पीछे छोड़कर अब हम दरिंदगी या शायद उससे भी ऊपर कोई लफ्ज़ होगा तो हम पूरी तरह उसमें शामिल हो रहे हैं।
कि आंखें उनकी मोहब्बत तैयबा की फरमाइश थी, तो तैयबा आपकी फरमाइश जो है वो हमने पूरी कर दी है। सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है, होप सो आपको अच्छा लगे। तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। जी जनाब, सॉन्ग तो ये वाली कवाली तो बहुत लंबी आई थिंक होएगी, पर साथ साथ कॉल शामिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शाह खान, क्या हाल चाल है? मैं ठीक राजन से बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? हाफिज मोहम्मद उमर बात कर रहा हूँ हाफिज राजन मोहम्मद से। उमर जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप सुनाए, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत प्रोग्राम अच्छा कर रही हैं, और आप जो बीजीएम के बारे में सवाल कर रही है ना, ये बहुत अच्छा बीजीएम है, इसको चेंज नहीं करना है, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। बस सब लोगों को उदास कर देता है मेरा विजय, इसलिए मैंने सोचा कि आज पूछ लेते हैं कि नहीं कैसा नहीं, विजय है। ये उदास नहीं है, ये मतलब जो लोग उदास होते हैं उनको तो फिर इसने कैसे उदास करना है। सही हो गया, ठीक। दिसंबर उदास जी। क्यों करता है लोगों को, आप जरा ये तो बताएं। नहीं नहीं, दिसंबर कुछ भी नहीं है, ये बस आप खुद ही लोग उदास होते हैं, तो ये दिसंबर को उदास कह देते हैं। ठीक हो गया, मतलब दिसंबर का नाम बदनाम है। जी जी बिल्कुल। ठीक हो गया, थैंक यू कॉल करने का, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, मेरे भाई कहते हैं कि खुद उदास होते हैं और दिसंबर को बदनाम किया हुआ है, पर बात तो सच है, पर बात है रसवाई की। चले देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं। पर्दा नशीनी की कसम
कतारों में तुम्हें देखा है। आज की बात जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। कौन कहाँ से? मंजूर शाह सब जी मंजूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक है। जी। तो बताएं, दिसंबर क्यों उदास करता है लोगों को? समर तो कौन उदास कर दिया, सर्दियाँ तो ठीक ही है। ठीक है, अगर मतलब सर्दी होती है तो दिसंबर को उदास लोग कह देते हैं। सर्दियाँ ज्यादा बिजी और अच्छा है, सर्दियाँ नहीं उदास होगी। सही हो गए। बीजीएम अच्छा है मेरा, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल ठीक ठाक है। आपने नूर जान का गाना सुनना है, अच्छी होगी अखियाँ उड़ीक दी, ठीक। करना। हाँ जी, जी मैं ज़रूर, पिछले अच्छा। नहीं मैं ज़रूर प्ले करूँगी ये वाले अखियाँ उड़ीक दियाँ, मुझे याद रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, नूर जान है। जी नूर जान का मैं अभी अभी प्ले करती हूँ, इस सॉन्ग के बाद फ़ौरन प्ले करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, सब ये कहते हैं कि दिसंबर उदास नहीं होता, लोग उदास होते हैं, और सर्दी होती है तो इस वजह से लोग कहते हैं दिसंबर उदास है। नहीं हो दिसंबर उदास नहीं, दिसंबर उदास करता है। तुमको भी हुआ महसूस, जैसे ये रात फिर नहीं होगी। एक नजर मुड़ के देखने वाले, एक नजर मुड़ के देखने वाले, क्या ये खैरात फिर नहीं होगी। जी जनाब, सॉन्ग जो है मैंने अखियाँ उड़ीक दियाँ प्ले करा है, शायद यही वाला आपने कहा है, जो शायद मेरे ख्याल में ये कोई और ही सॉन्ग आ गया है। जो पहले वाला सॉन्ग था वो भी बहुत स्लो था, ये भी बहुत स्लो है। तो मेरे भाइयों बहनों, कोई सॉन्ग वो बताया करो जो शो के साथ बहुत अच्छा रहे। लेकिन फिर आप कहते हैं कि मैं सॉन्ग प्ले नहीं करती, बट एज़ यूजुअल मैंने फिर भी कर दिया है। एज़ यूजुअल ये सॉन्ग जो था ये और था, वो वाला कोई और था जो आपने कहा सॉन्ग प्ले करने के लिए। लेकिन वो जो सॉन्ग है वो मिल नहीं रहा। मैं कोशिश करती हूँ, अगर मुझे वो मिल जाता है तो वो मैं प्ले करूँगी। लेकिन अभी जो सॉन्ग है वो हम सजाद अली का बारिशें सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। लेकिन मंजूर भाई मेरे, मैं ज़रूर प्ले करूँगी सॉन्ग आपका। जी जनाब, सॉन्ग जो था, सॉन्ग ढूंढ रही थी लेकिन वो मुझे सॉन्ग नहीं मिल रहा था जो इन्होंने कहा। लेकिन एक नूरजहान का और सॉन्ग है, वो वाला भी बहुत अच्छा सॉन्ग है, तो ये वाला सॉन्ग आपको डेलीगेट करती हूँ। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगा। लेकिन वो वाला सॉन्ग जो है वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। मैंने बहुत कोशिश किया है कि आ जाए, बट नहीं आ रहा। जी जनाब, आपने मुझे बताना है आप लोगों को मेरा बीजीएम कैसा लगता है। मेरा बीजीएम आप लोगों को उदास करता है या नहीं करता है? क्या मेरा बीजीएम अच्छा होता है? आप सबने मुझे ये वाला ज़रूर बताना है। और उसके अलावा जनाब, आपने ये बताना है, ये भी बताना है कि जो दिसंबर है उसको उदास क्यों कहा जाता है, कि दिसंबर क्यों लोगों को उदास करता है। क्या वाकई ये बात सच है कि दिसंबर सच में लोगों को उदास करता है? बताना है आपने मुझे मैसेज करके KBS/82888। अगेन सुमेरा हैं जनाब, कहती हैं कि आप ही आपका बीजीएम बहुत अच्छा है, चेंज नहीं करिएगा तो ठीक हो गया जनाब, नहीं करते चेंज। उसके अलावा जनाब ज़िद्दी कुड़ी और वो सब बाकी सारे किधर हैं? तो वो लोग आज गायब हैं और मैं उनको मिस कर रही हूँ, तो मैं अपने हाजिरी लगवाएं जनाब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैडम इशाल जमीर हुसैन अंजुम बात करूं, मोहल्ला नूरी हजूरी खुशाब से। ज़मीर भाई कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ से ही पता चल गया था मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की जात का करम है। आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ और आपको अपने होने का एहसास दिला रहा हूँ कि मैं भी आपको सुन रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच ज़मीर भाई। तो बताएं आपको मेरा बीजीएम कैसा लगता है और दिसंबर क्यों उदास करता है लोगों को? जी जी जरूर, बजाते कॉल की भी इसीलिए। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो दें। जी जी। बीजेम भी बहुत अच्छा है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, वॉइस भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी कुछ तारीफ करवानी तो बता दें ताकि कोई रह ना जाए। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच ज़मीर भाई, आप खुद बहुत अच्छे हैं। और थैंक यू। बाकी मेरी तरफ से तमाम सुनने वाले काबिल इत्मीनान बहन और भाई को चाहत खलूस प्यार मोहब्बत बड़ा सलाम और सबके लिए दुआ गो। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा हर दुख तकलीफ और परेशानी से महफूज रखे, आमीन। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू। अच्छा, बाकी दिसंबर की बात हो रही है तो कुछ लोगों ने कहा ये सर्दी की वजह से हाँ जी। और कुछ लोगों ने कहा ये शायरी की वजह से। हाँ मेरे ख्याल में अगर ये दिसंबर कई सालों के बाद ये गर्मी में आएगा तो फिर ये तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा ना, ये सर्दियों की वजह से उदास होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सोचने की बात है ना। हाँ बिल्कुल। और बाकी जो लोग कहते हैं कि शायरी की वजह से, तो मुझे आज बड़ी हैरानगी हो रही है कि दिसंबर से पहले इतने लोग हमारे एफएम पे शायर आते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आज वो सारे गायब है। हाँ। आज उनको मौका है कि वो दिसंबर के हवाले से हमें अच्छी अच्छी पोएट्री सुनाए जो नहीं सुना रहे। बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि दिसंबर इसलिए भी उदास होता है कि ये हम साल का आखिरी महीना होता है और ये कुछ लोगों के लिए खुशी का बायस होता है और कुछ लोगों के लिए उदासी का ये बायस बनता है। बिल्कुल तो ऐसा ही। जैसे ही नया साल शुरू होगा, नया साल जनवरी से लेके फिर कोई दिसंबर को याद नहीं करेगा। 11 महीने जैसे दिसंबर से एक महीना रहता होगा तो फिर लोग इतनी बातें शुरू कर देंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये होता है ना कि मैडम ये जरूरी है कि सर्दी की वजह से, शायरी की वजह से किसी के लिए खुशी का बायस बनता है, किसी के बिल्कुल। लिए गमी का बायस बनता है। बिल्कुल। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये आखिरी महीना जा रहा है, इसकी आगे जो हमारा दुआ लोग करते हैं कि आइंदा जो हमारा साल है अल्लाह ताला वो हमारे लिए खुशियों का साल लाए। आमीन। ये चीजें सोची जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है ज़मीर भाई। आपने मेरी बातें दिसंबर के रिलेटेड सुनी होगी, वो बिल्कुल चेंज थी। मैं तो हमेशा डिफरेंट ही करता हूँ, कोई उल्टी सीधी बात करता हूँ। बट थैंक यू वेरी मच ज़मीर भाई, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। ख्यालात का इज़हार करना होता है, मैंने दूसरे की कॉपी नहीं करनी होती। नहीं, अच्छी बात है, अपने ख्यालात इज़हार करने चाहिए। जी। ठीक है ज़मीर भाई, थैंक यू। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। जी जनाब, ये थे हमारे ज़मीर भाई, हमारे मार्केटिंग ऑफिसर, जानते तो आप सब होंगे। बहुत अच्छी बातें की उन्होंने जनाब, कि दिसंबर को ऐसे ही बस बदनाम किया हुआ है हम लोगों ने। पर जनाब यहाँ पर एक और कॉल आ रही है तो वो भी साथ शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? मैं मार यासीन बुलेंदा पिया जोराबाद तो जी कैसे हैं यासीन साहब, ठीक है? एक सॉन्ग प्ले कर दें। जी कौन सा? बताओ का अताउल्ले का। जी ठीक है, कौन सा? कोई भी कर दें। बोल सावल न रोले सानू। बोल सावल, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मिलता है तो मैं करती हूँ ट्राई। लाजिम जी ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। बोल सावल क्या था, गेंद बोलिएगा। जी जनाब, उनकी कॉल तो चली गई है, लेकिन सॉन्ग जो है बोल सावल चेक करती हूँ, अगर ये वाला सॉन्ग मुझे मिलता है मेरे पास, अगर इधर पड़े हुए हैं तो मैं ज़रूर प्ले करूँगी, लाजमी प्ले करने की कोशिश करूँ। एक और कॉल आ रही है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? वाले राना कलाम बात कर रहे हैं मैडम। कौन? राना कलाम मियां वाली से। जी मियाँ वाली से। भाई आपके पीछे कितना शोर है, इधर वॉइस बहुत आपकी आ ही नहीं रही ठीक। आप बताएं। मैं ठीक। बताएं, दिसंबर क्यों उदास करता है लोगों को? आज का मेरा सवाल और मेरा बीजीएम कैसा लगता है आप लोगों को? ये तो अच्छा है, लेकिन सवाल तो वही जो भाई ने आगे सवाल किया, अच्छा सवाल किया था भाई ने पहले, जवाब दिया था। तो उसमें सही कहा है, कुछ किसके लोगों के लिए खुशी आता है, खुशी का दिन, किसी के लिए उदासी का दिन। सही हो गया, ठीक हो गया। बीजीएम अच्छा है मेरा? हाँ जी चलो ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। मैडम, गाना लगवाना था आपसे। जी कौन से वाला गाना? लेकिन मैडम आप दस्ती तो फरमाइश पूरी करें फिर तो हम बताते हैं। जी जी बताएं, मैं ट्राई करती हूँ, बताएं तो।
गुलाबों का लगवाना है। गुलाबों का लगवाना है? हाँ जी। कौन सा? दूर लगता है। कौन सा? आपको चंगा दूर लगता है। सन्नू चंगा दूर लगता है। हाँ, सोने दुनिया तो लाख में हजारा। अच्छा चलें ठीक है, मैं देखती हूँ अगर ये मुझे मिलता है तो इंशाल्लाह मैं प्ले करती हूँ। सन्नू चंगा दूर लगता है, मैं ट्राई करती हूँ। ओके, थैंक यू, मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। ये मेरे भाई मियाँ वाली से थे और सॉन्ग प्ले करवाना चाह रहे हैं, तो सॉन्ग प्ले करते हैं। पहले आप ये सॉन्ग सुने, मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वो सॉन्ग मिल जाए। जी जनाब, सिंगर गुलाब का सॉन्ग प्ले करने की फरमाइश आई थी, तो ये सिंगर गुलाब का ही सॉन्ग प्ले किया है मैंने। लेकिन अब ये वो है या नहीं है ये अब मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन गुलाब का ही प्ले सॉन्ग किया है। होप सो आपको ये वाला सॉन्ग भी अच्छा लगे। जी जनाब, साथ साथ मैसेज शामिल करते हैं। मोहम्मद फ़याज़ हैं, रहमान कॉलोनी जोहराबाद से। अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम अच्छा है। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। दिसंबर उदास इसलिए कि अगर आगे इनका मैसेज है वो सम टेक्स्ट मिसिंग है, लेकिन इन्होंने आगे ये भी कहा है कि तालिब हुसैन दर्द का सॉन्ग प्ले कर दें। तो कोशिश करें कि जनाब कोई भी सॉन्ग प्ले करने का। किरण फ्रॉम खुशाब से हैं, कहते हैं हाउ आर यू मेरी प्यारी आपी, शो इज़ वेरी नाइस। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं किरण? और बीजीएम बहुत प्यारा है, प्लीज़ आपी प्ले द सॉन्ग बोल बोल कफारा। ठीक है किरण, कोशिश करूँगी आपका सॉन्ग जो है वो भी प्ले करने की। इतनी ज़्यादा सॉन्ग की फरमाइशें आ रही हैं जनाब। जो मैंने सवाल पूछा है और जो 2 सवाल मैंने किए हैं, आप लोग उन सवालों के जवाब तो दे नहीं रहे, लेकिन हर बंदा सॉन्ग 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 कह रहा है कि प्ले कर दें। तो जो मैंने पूछा है उसका भी जवाब दे दें। आजकल तो यूट्यूब इतना इन हुआ पड़ा है, हर आप लोगों को सारे जो सॉन्ग्स आपकी पसंद के हैं वहाँ पर मिल रहे होते हैं। तो मेरे सवालों के जवाब भी दे दो यारो, ये क्या कर रहे हो आप लोग सारे? वैसे सॉन्ग 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 की फरमाइशें आ रही हैं। सुमेरा है जनाब, कहते हैं ये पोइट्री आपके लिए। एक शाम आते हैं तेरी याद लेकर, एक शाम आते हैं तेरी याद लेकर, एक शाम जाते हैं तेरी याद लेकर, हमको उस शाम का इंतज़ार है जो आए आपको साथ लेकर। सुमेरा, थैंक यू वेरी मच। ये पोइट्री बहुत खूबसूरत थी। खुश रहे, आबाद रहे, और आपने ये पोइट्री मेरे लिए मेरे नाम की है, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। और आया ज़िद्दी लड़की किधर है? सरगोदे वालों, आज आप लोग चुप है, क्यों चुप है? किधर है आप लोग आज? जी जनाब, यहाँ पर एक साथ साथ कॉल्स भी शामिल करनी है, साथ आपके मैसेजेस भी शामिल करने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपकी? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन कहाँ से? आपसे बात कर रहे हैं, और आपकी माइन को बहुत सा सलाम। और आपकी तोमिना उनकी मुस्कुराहट और आज बोलें कि आज भी मुस्कुरा दें बस। वालेकुम सलाम। जी ठीक हो गया, कह देंगे। और बताएं आप कैसी, आप ठीक हैं? जी ठीक ठाक। तो आप ये बताएं कि दिसंबर उदास क्यों करता है लोगों को? इस बारे में कुछ भी नहीं है ना। और मेरा बीजीएम कैसा लगता है आपको? बीजीएम आपका अच्छा है। अच्छा है ना, चेंज करूं? नहीं ना करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच कॉल करने का बच्चे, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, ये हमारी बहन खुशाब से थी और कहती है कि बीजीएम अच्छा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और उसके अलावा कॉल्स कॉल्स आ रही हैं, अगेन कॉल आ रही हैं, साथ शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? जफर इकबाल। जी जफ़र इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। आप सुनाएं? बहुत अच्छे हैं। मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये बताएं बीजीएम मेरा कैसा लगता है आपको? तो ठीक है, करोड़ वाले तो बोल देता जी, तो कुछ दोस्त मेरे छोड़ देता है। बहरहाल राज लियाकत में सलाम। वालेकुम सलाम साहब। दूसरा जबीर भाई जना एक पंजाबी की गजल है जी। जी जी। गल गल ते अमीन तो नहीं सी, गल गल ते अमीन तो नहीं सी, एक कोई तो हीन तो नहीं सी,
सप्पा वांगर शुकन लगता है, हम्म सप्पा वांगर शुकन लगता है, मेरे हाथ विच बीन तो नहीं सी, हम्म इंज दी हालत कर छड़ी ने, इंज दा साडा दीन तो नहीं सी, हाँ इंज दी हालत कर छड़ी ने, इंज दा साडा दीन तो नहीं सी, वांग अमरीका तड़ियां लाए, तेरे ਲਈ मैं चीन तो नहीं सी, वाह केड़ा अक्कर मिटया दिल तो, हम्म केड़ा अक्कर मिटया दिल तो, ऐन दे अगे शीन तो नहीं सी, हम्म कौन कलेजे लांदा ओनू, अरशद बिन यामीन तो नहीं सी, ये अरशद भाई ने के सरगोद दे जी नजर जबरदस्त है ते ये तुम्हारी नजर ते जमीर भाई आदा पहना पोइट्री भाई सुनाओ ते जी दिसंबर दे वाले ना जी ठीक हो गया थैंक यू वेरी सुनावी मच तो कोई एक और गजल आई मैं आके चल ओ सियालकोट दा वाकया की तुसी दसे दिता है ना जी जी ते मैं आके चल यही सुना दे थैंक यू वेरी मच मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया आम सुनने वालों को सलाम वालेकुम सलाम गजल तुसी सुनाओ जो पिछले जुमरात में सुनाई है कौन से वाली गजल ओ मौसम ये तेरे लफ्ज है या पागल केन्या कोई आई हाँ चलो ठीक हो गया जी मुझे समझ आ गया मैं पूरी कोशिश करती हूँ जी जनाब ये सुनाने की गज़ल ये मेरे भाई थे रेगुलर लिसनर्स हैं हमारे जनाब और इन्होंने जो वाली फरमाइश की है वो मैं पूरी कोशिश करूँगी प्ले करने की और इसके अलावा जनाब यहाँ पर एक सॉन्ग प्ले करते हैं और इस सॉन्ग के साथ साथ सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा क्या हो गया इसको चलें हो गया प्ले सॉन्ग प्ले कर रही हूँ जनाब इस सॉन्ग के साथ इसके बाद हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की जाने ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपको और मेरा साथ रहेगा जनाब 10:30 जी जनाब एक प्यारी सी गज़ल थी वो मेरे भाई ने फरमाइश की कि वो सुना दे तो वो गज़ल आपको सुनाते हैं इसके बाद फिर चलेगी एक छोटी सी ब्रेक पाए मन चाही खूबसूरती वो भी आपके घर से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर क्योंकि आलमी मायार की मशीनें और प्रोसीजर्स अब आपके अपने शहर जोहराबाद में डॉक्टर एहसान क्लेरा स्किन हेयर नेल एंड लेजर स्पेशलिस्ट चेहरे और जिस्म के गैर जरूरी बालों का मुस्तकिल खात्मा जी जनाब वेलकम बैक हवा के दौर से जो आवाज़ आपके हसीन समातों से टकरा रही है उसे कहते हैं आरजे शाल खान और आपको क्या कहते हैं आपने ये बताना है हमें और बताना कैसे है वो तो एज़ यूजुअल आप लोगों को पता ही है और आपने मुझे बताना है कि दिसंबर को क्यों कहा जाता है कि दिसंबर उदास कर जाता है तो ऐसी क्या खासियत है दिसंबर में कि लोग उदास हो जाते हैं और उनकी शायरी के जो टोकरे हैं वो बाहर निकल आते हैं दिसंबर के हिसाब से बहुत से दिल टूटने वाली शायरियाँ जो होती हैं वो मेरे पास इधर पहुंच रही होती हैं तो मैं कहती हूँ जनाब उदास ना हुआ करे खुश रहा करे अगर दूसरों के दिल तोड़ने बंद कर दिए जाएँ तो हमारे टूटे हुए जो दिल होते हैं वो खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाते हैं और अगर दूसरे के दिलों को जोड़ना शुरू कर दिया जाए तो हमारे दिल खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाएंगे हम चीज़ों को फेंक देते हैं ठीक है फेंक दें लेकिन टूटे हुए ख्वाबों को ना फेंकें जी जनाब हम बात कर रहे थे कि ठीक है फेंकना है फेंक दे लेकिन टूटे हुए जो ख्वाब होते हैं उनको ना फेंके एक बार फिर से कोशिश करके उन्हें तामीर करके तो देखें एक और ख्वाब देख कर देखें टूटी हुई उम्मीदों को नई उम्मीद से जोड़ कर देखें मायूस होने में इतनी जल्दी ना किया करें थोड़ा यकीन रखा करें खुद पर और अल्लाह पाक पर जो ख्वाब होते हैं वो कभी टूट जाते हैं तो उनको जोड़ने की जब कोशिश की जाती है तो अल्लाह उन्हें हमारा पूरा हमारा साथ देते हैं
कहते हैं ना कि रुकिए अभी बहुत कुछ है ज़िंदगी में, इसे ख़त्म करने से पहले एक बार फिर से शुरू करके तो देखें। कुछ हमारे पास छिन जाता है, कुछ हमारे पास से चला जाता है, तो हम कहते हैं बस ज़िंदगी जो है ना वो अब ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ज़िंदगी जो है जनाब सबसे कीमती हीरा है हमारे पास। अगर ये टूट फूट रहा हो तो इसे फिर से तराश कर चमका कर देखें, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। बताइएगा मुझे कि मेरी बातें कैसी लगती है आपको। जी जनाब, यहाँ पर जो कॉल्स हैं वो आना शुरू हो चुकी है, तो कॉल जो है वो आपके साथ साथ शामिल करते हैं, अभी करते हैं और देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? जफर इकबाल करोड़ा। जी जफर इकबाल भाई, कैसे आप? ठीक हैं? टॉपिक के हवाले से ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ। जी जी, करें टॉपिक के हवाले से बात। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल ਤੇ दूसरा हाँ हाँ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ मतलब परेशान होवन ना नहीं दिसंबर परेशान करेंदा दूसरे तो नहीं करेंदा ठीक हो गया। ते गजल अगर दो त्रै लाइन जगह पूरी आंदी तो पूरी सुना दे। कौन से वाली? न चांद निकला न उसका कोई निशान रहा, न चांद निकला न उसका कोई निशान रहा, मैं पूरी रात सितारों से बदगुमान रहा। जबरदस्त। अगला शेर सुनिएगा। ये मेरा बेटा नहीं है मेरी जवानी है, ये मेरा बेटा नहीं है मेरी जवानी है, बुजुर्ग बाप इस यास पर जवान रहा। वाह। ये सब अनाज नहीं है सभी गोश्त खाने वाले हैं, ये सब अनाज नहीं है सभी गोश्त खाने वाले हैं। किसान भूखा मरेगा अगर किसान रहा, जो एक शख्स किसी और के खिंचाव में है, जो एक शख्स किसी और के खिंचाव में है। कल तलक मेरा जाविया मगर जान रहा, किसी के छोड़ कर जाने से अपना दिल मत तोड़, मकीन लौट के आएंगे घर मकान रहा। जबरदस्त। क्यों एकदम इतना पास ले आया, वो फासला जो दोनों के दरमियान में था। ये बात सोचकर साहों ने पेट काट दिया, ये बात सोचकर साहों ने पेट काट दिया, वो कछुआ जीतेगा फिर से जो सहबान रहा। न चांद निकला न उसका कोई निशान रहा, मैं पूरी रात सितारों से बदगुमान रहा। तमाम सुनने वालों को सलाम। जबरदस्त हो गया। क्या सी गजल लगी है? बहुत अच्छी जबरदस्त गजल थी। पिछली जुमरात तुसी कुछ बताया ना जी, ओ दोरे भाई के ओने पंजाबी ओ शेर याद सकी दिन पंजाबी के दोरे याद सकी। ठीक हो गया। हाँ, ये लास्ट मैंने पूछना था लेकिन मैं भूल गई थी। थैंक यू बताने के लिए, बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। ठीक है। सुनने वालों वालेकुम सलाम। जी जफ़र भाई थे हमारे साथ और उन्होंने अगेन कॉल की, बहुत शुक्रिया आपका। और बड़ी बात है आपकी कॉल लग जाती है, बहुत से लोगों की कॉल्स हमारे पास लग ही नहीं रही होती और उनके गिले आ रहे होते हैं कि आप हमारी कॉल नहीं ले रही होती, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कॉल सबकी ले रही होती हूँ, मुझे नहीं पता होता है कौन कहाँ से कॉल कर रहा होता है, इसलिए मैं पूछ रही होती हूँ। लेकिन जिनकी कॉल्स नहीं लगती उनसे मैं माजरत करती हूँ। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं? आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है आप, अच्छी होस्ट है। थैंक यू। कौन कहाँ से? खुशाब से हबीब टेलर बोल रहा हूँ, बात कर रहे हूँ आपसे। एक मैंने ना गजल सुनी है मुन्नी बेगम की। जी, कौन सी? वो आप सुनवा देंगी? कौन सी? एक बार मुस्कुरा दो अनमोल दाम देंगे। एक बार मुस्कुरा दो अनमोल दाम देंगे। अनमोल दाम देंगे। जी, मैं जाते जाते मैं ये वाली गजल आपकी प्ले करके जाऊंगी। प्लीज मैडम, अभी आप मेरी ये गजल कर देना। तो और एक फरमाइश मेरी छोटी सी और भी है, आप जी जी जी। ये जो है ना, एक जकिया नाम की लड़की आपको फोन करेगी जी, तो उसका फोन आपने नहीं लेना और उसकी फरमाइश भी पूरी नहीं करनी। अब मुझे क्या पता कौन कहाँ से कॉल कर रहा है, बट आपने कौन सी गजल कही थी? एक बार मुस्कुरा दो अनमोल दाम देंगे, मुन्नी बेगम की। जी, एक बार मुस्कुरा दो। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कॉल करने का बहुत शुक्रिया।
एक बार मुस्कुरा दो। जी जनाब, ये वाली गज़ल जो है वो मैं प्ले करने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और सॉन्ग जो है वो मैं प्ले करना चाहूँगी। ये वाला सॉन्ग मुझे कब का उन्होंने सुमेरा ने कहा था, तो सुमेरा ये सॉन्ग आपके लिए मैं प्ले कर रही हूँ, और उसके बाद फिर आपका जो सॉन्ग है ये वाला गज़ल मैं प्ले करूँगी मुन्नी बेगम की। या चौकिया मेरा कम कर दे कोई ये जैसे अज दम कर दे या चौकिया मेरा कम कर दे कोई ये जैसे अज दम कर दे ताजो माया याद ये मेरे भाई ने, एक भाई ने मैसेज किया, उन्होंने पश्तो में मुझे मैसेज किया है। तो भाई मेरे हम लोग बलोच है, तो बलोच जो होता है वो उनको भी खान ही कहते हैं, तो मैं खान पठान नहीं हूँ जिसको पश्तो भी आ जाए। तो माजरत, आपका जो ये मैसेज है मैं शामिल नहीं कर पाऊँगी क्योंकि पश्तो मुझे आती ही नहीं है, तो मैं पश्तो कैसे पढ़ूँ। और पढ़ तो मैं लूँगी सही शायद, तो लेकिन गलत गलत पढ़ दूँगी तो वो गलत बात है। तो आप इसको इंग्लिश उर्दू में सेंड कर दे तो वो मैं पढ़ लूँगी। बट बहुत शुक्रिया मैसेज करने का आपका। उस बेवफा में क्यों जा जा रुलाया है मैं पागल जी जनाब, साथ साथ कॉल्स भी शामिल करनी है हमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी तनवीर हुसैन भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं मुझे, मेरा बीजीएम कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा है आपका, और ये तब्दील नहीं करना। ठीक हो गया जी, नहीं चेंज करता। और ये बताएं कि दिसंबर उदास क्यों करता है लोगों को? बाकी महीने जितने भी है ना सब बहुत अच्छे महीने हैं, कोई महीने भी किसी को उदास नहीं करता। बस सिर्फ दिसंबर को बदनाम किया हुआ हम लोगों ने। दिसंबर को लोगों ने बदनाम तो नहीं किया हुआ, हम्म जिसका कोई 10 महीने में दिखता है ना, हम्म। या विदाई होती है हाँ 1 महीने में, हाँ, वो किसी को बदनाम कर देते हैं जो कि कहते हैं कि ये महीना अच्छा नहीं है। ठीक हो गया, ठीक 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 ठीक। और एक शहजाद राय का गाना है बाकी, कौन सा? बेवफा, बेवफा शहजाद राय का है। शहजाद राय का बेवफा, ठीक हो गया। और वो चले करके सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच। जिन जिन लोगों के सॉन्ग जो है जनाब प्ले नहीं हुए यहाँ पर, वो सारे मैं आरजे माहीन को बता के जाऊँगी, वो ज़रूर प्ले कर देंगे मेरे पीछे। उससे मैं रिक्वेस्ट करके जाऊँगी कि मेहरबानी करके ये वाले सॉन्ग जो है ये वाले प्ले कर दें, क्योंकि ये सब लिसनर्स ने कहे हैं। हैरान जाने दे और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सॉन्ग ज़रूर प्ले करेंगी, क्योंकि आरजे माहीन जो है बहुत प्यारी बच्ची हैं, बात मान जाती हैं। अब आरजे माहीन की बात हुई है और आरजे हिना की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि दोनों सहेलियां हैं मेरी, तो कहेंगी कि एक की बात की है तो एक की बात नहीं की। तो हिना तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारी तो बात कर रही हूँ, तुम भी बहुत अच्छी हो, और अल्लाह हमारा ये प्यार जो है हमेशा कायम रखे सबका। जनाब आपका और मेरा साथ रह गया है टोटल 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद हम लोग चले जाएंगे हम, और आप मुझसे मिल सकेंगे अगले थर्सडे वाले दिन। और जिन लोग के सॉन्ग नहीं प्ले हुए मैं अगेन बता रही हूँ कि वो मैं कह दूँगी माहीन को, वो प्ले कर देंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, कौन कहाँ से? जी बाजी किसने? हेलो। जी कौन कहाँ से? जी रियाज बोल रहा हूँ तेरा मास्टर कुशाद से। जी रियाज भाई, कैसे आप? ठीक है कल जो सिस्टर ने वो लगाया हुआ था ना अमरीश फातिमा जो बीजीएम है ना, जी। अगर वो मुझे छोड़ रही है तो प्लीज उनसे कहें कि वो बीजीएम हटा दे। कल वाला बीजीएम? हाँ कल जो अमरीश फातिमा का लगा हुआ था ना शो, जी उनका बीजीएम वो उनको कहें प्लीज वो हटा दे। जी ठीक है, कह और दें। एक हमारे फरमाइश थी नूरजान का गीत सुना था हमने,
रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। ज़बरदस्त। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह। माहीन सुन लो, ये सॉन्ग आपने प्ले करना है, ये माहीन प्ले कर देगी जनाब। 10 मिनट रह गए मेरे शो में, तो इस वजह से मैंने लाइव कॉल्स काफ़ी सारी लेनी है, तो सॉन्ग आपके सारे जो हैं वो 103.6 से आप सुन सकते हैं, ठीक है? ठीक है बाजी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। जितने भी लोगों ने मुझे कॉल्स किया और जिन लोगों के सॉन्ग्स मैं नहीं प्ले कर सकी, वो माहीन आरजे माहीन प्ले कर देगी 103.6 पर। आप वहाँ से भी हमें लाइव सुन सकते हैं, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट मेरा दिल का है कि मैं सबकी कॉल्स ले लूँ, क्योंकि कॉल्स बहुत सी रह जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? हेलो, हेलो जी जी, कौन कहाँ से? मैं फोन बात कर रहा हूँ एसटीएफ से। जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, पहली दफा सुना है मैंने। थैंक यू वेरी मच। मेरा बीजीएम कैसा लगा आपको? सॉरी, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं, मैंने आपका बीजीएम नहीं सुना। मैं बस, बीजीएम ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और दिसंबर क्यों उदास करता है लोगों को? आप प्रोग्राम 2 घंटे करती हैं? हाँ जी, 2 घंटे होता है हमारा, 8:30 से लेके 10:30 बजे तक। 10:30 बजे तक। हम्म। ये जो 10 मिनट आपके आखिरी प्रोग्राम के होते हैं, जी, आपको कैसे लगते हैं? मुझे कैसे लगते हैं? आपको और सुनने वालों को जो आपका प्रोग्राम सुनते हैं, हाँ, 10 मिनट ये कैसे लगते हैं? मुझे होता है कि 10 मिनट ये वाले जो है, 20 मिनट और थोड़े से इसमें 10 मिनट और ऐड कर लिए जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत से जो लिसनर्स होते हैं वो रह जाते हैं। इसके अलावा मैसेजेस बहुत से रह जाते हैं शामिल करने वाले, क्योंकि उन लोग का प्यार होता है। आप मेरी बात नहीं समझिए। जी ये जो आपका प्रोग्राम अच्छा होता है ना, हाँ, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा होता है। मैंने पहली दफा सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा, तो जो आपके पक्के रेगुलर सुनने वाले हैं, हाँ। ठीक है, उनको जो आपके 10 मिनट है ना, सेकंड वाले आखिरी, जी उनके लिए वो बहुत ना ऐसे होते हैं कि बस आप तो प्रोग्राम खत्म हो रहा है। हमेशा पीछे जो टाइम गुजार के आया है ना, हाँ, वो अच्छा लग रहा होता है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता सही है। हो यानी 10 मिनट वो जो आखिर वाले होते हैं, हम्म। तो वो बहुत ना ऐसे उदास से हो जाते हैं कि बस ये अब पक्की शो बात खत्म है। हो जाना है। ठीक है ना, ठीक क्योंकि है, अब खत्म होने वाला है। सही। तो दिसंबर इसीलिए होता है कि ये तो बस अब ये सार गया, जी ठीक हो गया, ठीक ठीक, बात समझ। इसलिए इसे ये उदास होता है, यानी उदास महीना कहा जाता है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जनाब, अल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी मेरे भाई, आपकी कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जी जनाब, यहाँ पर जो ट्रैक है वो चेंज करते हैं, जालिम नज़रों से मुझको ना देखो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी जी, कौन कहाँ से? जी, शेर मोहम्मद बोल रहा हूँ खुशाब से। जी शेर मोहम्मद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लेकिन एक आपके साथ शिकायत है, सबके साथ है जितने भी प्रोग्राम कर रहे हैं ना। जी बताएं, सॉन्ग प्ले नहीं होते? मैंने मैसेज बहुत सारे करता हूँ भाई, उल्फत सिंगर उल्फत हुसैन खुशाबी है भाई, उनको कोई गीत सुना दे, लेकिन किसी ने आज तक नहीं सुना। कौन सा सिंगर? सिंगर है उल्फत हुसैन खुशाबी। उल्फत हुसैन खुशाबी, कौन सा सॉन्ग उनका सुनना चाहते हैं आप? मैं उनका सॉन्ग सुनना चाहता हूँ, ये कोई भी लगा दो उसका। अच्छा ठीक, उल्फत हुसैन खुशाबी माहीन, आज माहीन ये वाला आप सुन रही हैं, तो आप ये नोट कर लें, आपने 103.6 पे आज ये सॉन्ग प्ले करने हैं इनके। आप 103.6 पे सुनिए। प्रोग्राम कर रहे हैं ना, जितने भी सबको मैंने मैसेज किया है, किसी ने भी ये सॉन्ग नहीं लगाया। नहीं नहीं, इनका प्ले करेंगे, उल्फत हुसैन खुशाबी का सॉन्ग 100.3 पे आप सुन सकेंगे। मैं माहीन को कह के जाऊंगी। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अच्छा मेरे लिए तब होगा कि ये सॉन्ग मुझे सुनाएंगे। नहीं नहीं, मैं कह दिया, मैंने कह दिया, वो कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच जनाब। भाई थे हमारे खुशाब से। बहुत से लोगों को बहुत से गिले होते हैं हमारे से कि हम सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, उसमें आप लोग की कॉल्स, आप लोग के मैसेजेस शामिल करने होते हैं। लेकिन माहीन सॉन्ग आपका प्ले कर देंगी, उल्फत हुसैन खुशाबी का। जी जनाब, मैंने सोचा है कि जाते जाते थोड़ा सा हम खुद ही ये वाले इनके सॉन्ग प्ले कर देते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार ये नाम सुना है, उल्फत हुसैन खुशाबी। कैसा सॉन्ग होते हैं इनके, प्ले करते हैं, चेक करते हैं कि कैसे हैं सॉन्ग।
और ये भाई आपके लिए सॉन्ग प्ले कर रही हूँ मैं, जबकि जाते जाते मैंने अब लास्ट एक और सॉन्ग प्ले करना था और उसके बाद देन चले जाना था, लेकिन आपकी फरमाइश पर आपका ये सॉन्ग प्ले कर दिया। लेकिन उसके बाद अब 103.6 पर अपने सॉन्ग जो हैं वो आप सुन सकते हैं, जितने भी आप लोगों ने फरमाइश की हैं। तैनू घर च पराइयां बाई दी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, कौन कहाँ से? एक सॉन्ग की मैंने आपको रिक्वेस्ट की थी। कौन सा? हबीब टेलर बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, दोबारा एक बार मुस्कुरा दो। एक बार अनमोल राम मुस्कुरा। के जी मैं अभी प्ले करती हूँ, एक बार मुस्कुरा। मम्मी बेगम का है जी, प्लीज। जी ठीक है, मैं अगर इधर प्ले ना भी हुआ तो 103.6 पे आप सुन सकते हैं ये वाला वो सॉन्ग। तो बंद जा रहा है आपको। नहीं, नहीं। जो 103.6 नहीं नहीं, बंद नहीं जा रहा, चल रहा है लाइव, उधर से भी मुझे सुन सकते हैं आप। मैं लेकिन प्ले करवा देती हूँ। एक बार मुस्कुरा दो। बहुत ठीक, शुक्रिया जी। हाँ, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार मुस्कुरा दो। कुछ कुत्ते भी चंगियां नस्लां दे बन सेन ते रख दिन साईं दी लथी टैल चबारे तू हो कुर्बान वञा तेरी अख दे इशारे तू ढोला तेरी अख दे इशारे लई जांदे ने सानू तेरे हो सानू तेरे लक दे हुलारे लई जांदे ने सानू तेरे लक दे हुलारे लई जांदे। जी जनाब, आपकी फरमाइश पर मैंने ये सॉन्ग प्ले कर दिया था, लेकिन अब टाइम मेरे पास कम है तो मैंने बाकी सबकी फरमाइश भी पूरी करनी है। तो ये मुन्नी बेगम वाला जो सॉन्ग जिन्होंने मुझे उन्होंने अगेन कॉल कर दी थी, उनके लिए मैं ये वाला प्ले कर रही हूँ। और बाकी आपको अल्फा हुसैन वाले जो सॉन्ग है वो 103 से आप सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल कट हो गई है जनाब, ड्रॉप आउट हो गई है कॉल। अगेन कॉल कर सकते हैं आप। हमारे पास 2 मिनट और है, आपको और मेरा साथ है 10:30 बजे तक। मुस्कुरा उठो तो खुदा मुस्कुरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी कौन कहाँ से? प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अल्लाह पाक आपको तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत माशाल्लाह, शुक्रिया। आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं बहुत टाइम का आपको कॉल कर रहा हूँ लेकिन कॉल मिल नहीं रही। बहुत सारी कॉल्स आ रही होती हैं, इस वजह से भी कॉल लग नहीं रही होती हैं। हाँ जी, मैं हाजी गुलाम मुस्तफा बोल रहा हूँ हड़ाली से। जी ठीक है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे और दिलत दे और तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मेरे भाई थे हमारे हड़ाली से, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। खुश रहें, सलामत रहें आप सब। इसके अलावा जनाब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। आपका और मेरा साथ था 8:30 से लेके 10:30 बजे तक, और अब हम मिलेंगे, आपका और मेरा साथ होगा अगले थर्सडे वाले दिन इंशाल्लाह। अगर सांसों ने दी इजाज़त और ज़िंदगी ने की वफ़ा तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह अगली जुमरात को। दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने और अपने से रेलेवेंट जितने भी लोग होते हैं उन्हें हमेशा खुश रखा करें, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी सी है। तो खुश रहा करे और खुश रखने की कोशिश किया करे। दुआओं में याद रखिएगा, हर इंसान को दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन आरजे इशार खान को कुछ थोड़ी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। और जिन लोग कॉल्स और मैसेजेस में शामिल नहीं कर पाई उन सब से माजरत। फ़ी अमान अल्लाह, अला निगहबान। हंसता हुआ तराना ऐ दिल नवाज पे कर खातिर में है जमाना लबहाय अहमरी पर निखरी हुई है लाली ये हल्की हल्की सुर्खी तस्वीर है शफा की आवारा शौक जुल्फी रुखसार चूमती है
किन सुनो खुदा